नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियां। शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल, रैली निकाल 17 से दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। वेदव्यास कॉलोनी में सूने घर में चोरी, पुलिस ने तेज की वाहन चेकिंग। और निगम बजट पर बहस के दौरान अध्यक्ष को बुलवानी पड़ी पुलिस। चुनावी वर्ष में कर्मचारियों के लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज हो गए हैं। मंगलवार को मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर जिले में 100% सामूहिक अवकाश लेकर कर्मचारी अपनी लंबित मांगों के समर्थन में हड़ताल पर रहे। यही वजह थी कि 32 विभागों के कर्मचारियों के अपनी 52 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने से कामकाज ठप रहा। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय से एक रैली मुख्य मार्गों से होते हुए डालूमोती बाजार चौराहे पर आम सभा में परिवर्तित हुई, जिसे विभिन्न कर्मचारी संघ के नेताओं ने संबोधित करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का तत्काल निराकरण किया जाए तथा कर्मचारियों से अपील की है कि 17 अप्रैल से होने वाले अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तत्पर रहें। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं, कोषालय, कलेक्टोरेट, शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास, आबकारी, कृषि विभाग, जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, जिला पंचायत, विक्रय कर आदि विभागों में सेवाएं पूर्णतः बंद रही। अपर कलेक्टर निर्मल उपाध्याय ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के साथ कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर जिला अस्पताल पहुंचकर इंतजामों का जायजा लिया। इसके पहले कि हम नगर निगम बजट से जुड़ी हलचल की ओर रुख करें, आइए फटाफट एक नजर डालते हैं सुर्खियां चंद मिनटों पर। स्वर्गीय श्री रामचंद्र मंडवारिया की 14वीं पुण्यतिथि पर 51 बेडशीट मंडवारिया परिवार द्वारा डॉक्टर दीप व्यास को प्रदान की गई। एसडीएम रतलाम श्रीमती रानी बाटड व डॉक्टर व्यास ने मंडवारिया की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कमल मंडवारिया ने कहा कि हम 50 बेडशीट अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी मंडवारिया की स्मृति में शीघ्र ही उपलब्ध करवाएंगे। विधि महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष के 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव एवं डॉक्टर श्रीमती रविंद्र कौर अरोरा के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि ने उद्बोधन में बेटी बचाने का संदेश देते हुए प्रोफेसर अजहर हाशमी द्वारा रचित बेटी कविता प्रस्तुत की। स्वागत भाषण संस्था सदस्य श्रीमती सबा खान ने दिया। आभार छात्र अभिषेक शर्मा ने माना। प्रतीक चिन्ह सहायक प्राध्यापक नवीन चौहान ने प्रदान किए। शहर में लगातार हो रही चेन स्नेचिंग, लूट और चोरी की वारदातों से परेशान पुलिस ने एक बार फिर वाहन चेकिंग शुरू कर दी है। यातायात पुलिस ने जावरा फाटक, चमारिया नाका, दो बत्ती चौराहा सहित अन्य स्थानों पर वाहनों की चेकिंग की। एएसपी गौरव तिवारी के अनुसार यह अभियान शहर के सभी क्षेत्रों में जारी रहेगा। इसी बीच शहर में सूने घरों में चोरियों का क्रम लगातार तीसरी रात भी जारी रहा। चोरों ने हैट्रिक लगाते हुए पुलिस थाना माणक चौक क्षेत्र अंतर्गत वेदव्यास कॉलोनी निवासी गुलाम पिता नारूशाह हुसैन के सूने घर में चोरी कर 25,000 रुपए नगद तथा आभूषण चुरा लिए। पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज किया है। लक्ष्मणपुरा में जले ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग को लेकर जब नागरिकों ने विद्युत विभाग को घेरने की धमकी दी तो अधिकारियों की नींद उड़ गई और उन्होंने ताबड़तोड़ ट्रांसफार्मर बदलने का काम किया। ट्रांसफार्मर बदलते ही 24 घंटे बाद क्षेत्र के 500 घरों में ठप विद्युत फिर से लौट आई। महापौर शैलेंद्र डागा ने बताया, नगर के ऊंचाई वाले क्षेत्र, दुरुस्त क्षेत्र तथा पेयजल पाइपलाइन विहीन क्षेत्रों के नागरिकों को ग्रीष्म ऋतु में 12,000 लीटर के टैंकरों के माध्यम से पेयजल वितरण कार्य का शुभारंभ सिविक सेंटर में बुधवार प्रातः 10:30 बजे किया जाएगा। जावरा रोड पर शिवशंकर कॉलोनी ओवरब्रिज पर बाइक को पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार सुमित जैन और मोहिनूर इस्लाम घायल हो गए। घटना के बाद ट्रक से कूदकर भागने के चक्कर में क्लीनर हीरालाल भी घायल हो गया। सभी को अस्पताल लाया गया। ट्रक चालक वाहन सहित भाग गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आईएमए द्वारा हाई ब्लड प्रेशर पर कार्यक्रम रखा। डॉक्टर जयंत सुबेदार ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रोग के कारण और निवारण की जानकारी दी। यहां डीआरएम, सीएमएचओ, सिविल सर्जन सहित प्रमुख जन मौजूद थे। ग्राम पंचायत नौगांवा कला व अन्य संबंधित गांवों में ओलावृष्टि से हुए फसलों के सर्वे हेतु पटवारी द्वारा किए गए सर्वे कार्य को असंतोषजनक बताते हुए ग्राम पंचायत की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन
किसान नेता डीपी धाकड़ एवं सरपंच कारूलाल के नेतृत्व में सौंपा गया। रेलवे में मान्यता प्राप्त संगठन हेतु चुनावों को लेकर मंडल मुख्यालय पर दोनों ही प्रतिद्वंदी रेल यूनियनें जोर शोर से जनसंपर्क में जुट गई हैं। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने सहायक महामंत्री गोविंद लाल शर्मा के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन क्षेत्र में जनसंपर्क किया। यहां जैसे बैंक डायरेक्टर प्रकाश व्यास, यूनियन मंडल अध्यक्ष मनोहर पचौरी, श्याम बाबू श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। नगर निगम के बजट पर बहस के दूसरे दिन कांजूनगर उद्यान यूआईडी एसएसएमटी योजना का श्रेय पूर्व महापौर को दिए जाने तथा निगम में कथित भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। अध्यक्ष को मजबूरन पुलिस बुलवाकर यहां तक कहना पड़ा कि यह सदन है, अखाड़ा नहीं। देखिए संपूर्ण कार्रवाई पर लाइव रिपोर्ट। मंगलवार को बजट पर बहस के दूसरे दिन एल्डरमैन गोपाल सोलंकी ने जब यह कहा कि नगर निगम के जल प्रदाय विभाग में 7 रुपए का सामान खरीदने पर 70 और 70 का खरीदने पर 700 रुपए का बिल पास होता है, इस अनियमितता की महापौर को जांच करवाते हुए विभागों को प्रभारियों के भरोसे चलाने की व्यवस्था समाप्त करना चाहिए। श्री सोलंकी के यह आरोप लगाए जाने पर महापौर शैलेंद्र डागा ने हाथों हाथ खंडन करते हुए कहा कि यदि श्री सोलंकी अपनी शिकायत लिखित में देते हैं तो मैं न केवल उस अधिकारी से खाया पिया वसूल लूंगा बल्कि उसकी नौकरी भी ले लूंगा। उन्होंने सदन में ऐसे किसी मामले की निष्पक्ष जांच की बात कही। इसी बीच जलकारी विभाग प्रभारी पवन सोमानी ने कहा कि सदस्य को आरोप लगाने के पहले सदन में प्रमाण भी देना चाहिए। इस मामले को लेकर गहमागहमी चल ही रही थी कि एल्डरमैन श्री सोलंकी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि जेसीबी मशीन को दुरुस्त करवाने के लिए मोटी राशि का बिल बनवाया गया है, जिस पर ऑडिट ने आपत्ति ली है। श्री सोलंकी द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद सदन में उपस्थित कांग्रेस पार्षद श्रीमती अदिति दवेसर ने बताया कि मेरे वार्ड इंदिरा नगर उद्यान में बगीचे में जालियां लगाते हुए कार्य पूर्ण कर बिल पास होना मुझे निगम अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया है, जबकि बगीचे में तो एक भी जाली नहीं लगी है। उन्होंने भी कहा कि निगम में ऐसी अनियमितताओं पर रोक लगना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल छिपानी का कहना था कि जब खुद एल्डरमैन सदन में अपनी शिकायत रख रहे हैं और हमारे पार्षद भी जानकारी दे रहे हैं तो इसके बाद किसी लिखित शिकायत की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस मामले को लेकर सदन में काफी समय तक गहमागहमी को देखते हुए निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल ने आयुक्त को निर्देशित किया कि इस मामले को दिखवाएं। वहीं विधायक प्रतिनिधि रजनीकांत व्यास ने चर्चा में भाग लेते हुए जब यह कहा कि रतलाम में पेयजल संकट निवारण हेतु यूआईडी एसएसएमटी योजना का श्रेय सिर्फ पूर्व महापौर श्रीमती आशा मौर्य एवं सांसद कांतिलाल भूरिया को जाता है, तो इस पर पक्ष के नेता पवन सोमानी एवं पार्षद श्रीमती सीमा टांक तीखे शब्दों में आपत्ति दर्ज करवाते हुए अध्यक्ष के आसंदी के समीप पहुंच गए और मांग की कि जब तक श्री व्यास अपने शब्द वापस नहीं लेते हैं तब तक विरोध जारी रहेगा, लेकिन श्री व्यास अपनी बात पर अड़े रहे। श्री सोमानी ने श्री व्यास को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे अपनी बात को सिद्ध कर दें तो पार्षद पद से आज ही इस्तीफा दे देंगे। अध्यक्ष ने श्री व्यास से पूछा कि क्या आपको चुनौती स्वीकार है। इस पर उन्होंने अध्यक्ष से पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं जो आप मुझे चुनौती स्वीकारने के लिए कह रहे हैं। आप अध्यक्ष के आसंदी पर बैठकर ऐसी कोई बात नहीं कर सकते हैं। सदन में श्री व्यास के साथ कांग्रेस पार्षदों के भी लामबंद हो जाने के बाद अब यह विवाद त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस का कहना था कि योजना तो भूरिया जी ने स्वीकृत करवाई है। इस मामले पर करीब 30 मिनट तक गहमागहमी को देखते हुए अध्यक्ष को भोजन अवकाश घोषित करना पड़ा। इसके पूर्व नगर निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल के वार्ड कांजूनगर में नए उद्यान को लेकर विपक्षी पार्षद फैयाज मंसूरी द्वारा टिप्पणी किए जाने पर भी सदन में हंगामा हुआ, जहां श्रीमती अदिति दवेसर और निगम अध्यक्ष के बीच तकरार हुई।
भोजन अवकाश के बाद दोबारा कार्रवाई आरंभ होने पर फिर से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। अध्यक्ष को स्थिति संभालने के लिए सदन में अवांछित शब्दों का प्रयोग करने पर पार्षद की सदस्यता समाप्त करने वाले नियम की जानकारी श्री व्यास को देना पड़ी। इसी बीच कांग्रेस पार्षद नासिर कुरैशी द्वारा कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न करने पर अध्यक्ष ने उन्हें फटकार लगाई। इसके बाद भी जब वे नहीं माने तो अध्यक्ष ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को पुलिस बुलवाने के लिए कहा और पुलिस निगम कार्यालय परिसर में पहुंच गई। इसके बाद भी विवाद थमा नहीं तो अध्यक्ष ने नासिर कुरैशी को सदन से बाहर जाने के निर्देश दिए। भाजपा पार्षद श्रीमती सीमा टांक प्रदर्शन जारी रखते हुए सदन में धरने पर बैठी। उनके साथ अन्य भाजपा पार्षद भी शामिल हो गए। श्री कुरैशी को सदन से बाहर निकालने पर कांग्रेस पार्षदों ने आसंदी के निकट फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी समय तक शोर शराबा चलने पर अध्यक्ष ने श्री व्यास को अपना भाषण बीच में ही समाप्त करने का कहते हुए स्थान पर बैठने को कहा। हालांकि इसके बाद भी सदन में गहमागहमी बनी रही। इस तरह मंगलवार को सदन में जोरदार हंगामों में करीब 50 मिनट समय व्यर्थ बीत गया। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। नगर निगम के बजट पर मैराथन बहस का क्रम विभिन्न अवरोधों के बावजूद दूसरे दिन भी जारी रहा। बजट पर निर्णायक कार्रवाई बुधवार को होगी। कांग्रेस पार्षदों ने पार्षद निधि को 15 लाख करने की मांग प्रमुखता से उठाई। दूसरे दिन बहस में हिस्सा लेते हुए सांसद प्रतिनिधि महेंद्र कटारिया ने प्रतापनगर एवं जावरा फाटक अंडरब्रिज के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान करने, पार्षद पवन शर्मा ने छतरीपुल एवं आनंद कॉलोनी पुलिया के चौड़ीकरण, फैयाज मंसूरी ने शहर में बीमार जल प्रदाय व्यवस्था को सुचारू करने, श्रीमती यास्मीन शेरानी ने कालिका माता के पुराने बगीचे, झाली तालाब स्थित शिवजी की प्रतिमा के गायब होने, गंगा सागर उजाड़ होने, अमृत सागर उद्यान से गुलाब वाटिका नष्ट होने तथा पूर्व में की गई घोषणाओं को क्रियान्वित करने की मांग एवं सुझाव रखे। संदीप यादव एवं शांता लाहौरी ने बजट को जनहितैषी बताया। मुबारक खान ने पूरी तैयारी के साथ अपना उद्बोधन देते हुए अलकापुरी और छतरीपुल क्षेत्र में हॉकर्स जोन बनाए जाने, जावरा रोड पैदल पुल पर चलित सीढ़ियां लगाने, फवारा चौक का तकनीकी दृष्टि से सौंदर्यीकरण करवाए जाने, ठेकेदार को भुगतान से पूर्व संबंधित वार्ड पार्षद से प्रमाणीकरण करवाने के सुझावों के साथ गत वर्षों की तुलना में इस बजट में मेले से आय कम होने पर चिंता दर्शाई। स्वास्थ्य समिति प्रभारी गोविंद काकानी ने बताया कि पिछली परिषदों के 5 साल में निगम को शासन से 49 करोड़ 98 लाख 1 हजार रुपए का शासकीय अनुदान प्राप्त हुआ था, जबकि इस परिषद ने 3 वर्ष में 64 करोड़ 61 लाख 1 हजार रुपए का कुल अनुदान प्राप्त कर रतलाम के विकास को गति दी है। उन्होंने कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु ट्रेचिंग ग्राउंड शुरू हो चुका है। नए संसाधनों से कार्य को गति मिली है। संगीता वसूनिया के वार्ड में विकास कार्य नहीं होने पर श्रीमती सरिता लोढ़ा ने उनके वार्ड में सड़क निर्माण की समस्या तथा राजीव रावत ने शहर के बाहरी क्षेत्रों में जल संकट की ओर ध्यान दिलाते हुए बजट में आवश्यक प्रावधान की बात कही। शाम 5 बजे नेता प्रतिपक्ष मल छिपानी ने अपनी चिर परिचित शैली में उद्बोधन देते हुए सत्ता पक्ष को बजट में उल्लेखित विभिन्न प्रावधानों पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि यदि बजट में उल्लेखित विभिन्न अनुदानों की भविष्य में मिलने वाली राशि को हटाकर वास्तविक बजट बनाया जाए तो यह बजट घाटे का हो जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जुलाई 2012 में मंत्री श्री ऊंटवाल ने सड़कों के लिए 18 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, वहीं रविवार को मुख्यमंत्री 19 करोड़ की घोषणा करके गए हैं। यह खुलासा होना चाहिए कि यह राशि नई है या पुरानी। उन्होंने पार्षद निधि 9 लाख से 15 लाख करने, सुभाष नगर में नल जल योजना के तहत धोलावाड़ की जगह ट्यूबवेल का पानी देने, नागरिकों को माह में 15 दिन की जगह 8 दिन जल प्रदाय करने, लाल पानी की समस्या निराकरण से जुड़े विभिन्न विषय उठाए। श्री छिपानी ने सवाल उठाया कि सांसद निधि में निगम निधि क्यों नहीं मिलाई जाती है। कांग्रेस के वार्डों में भेदभाव पूर्वक विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इस पर श्री डागा ने जवाबी हमला करते हुए श्री छिपानी से कहा कि वे श्री भूरिया से सभी 49 वार्डों के लिए राशि दिलवा दें। जितनी राशि दे देंगे उतनी ही निगम निधि से भी मिला दी जाएगी।
नेता प्रतिपक्ष द्वारा पवन सोमानी को एमआईसी में शामिल नहीं होने के बावजूद एमआईसी सदस्यों के साथ बैठने के विषय पर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई। श्री छिपानी के भाषण के दौरान सदन की कार्रवाई हेतु नियत समय शाम 6 बज जाने पर अध्यक्ष ने कार्रवाई 10 अप्रैल दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल, रैली निकाल 17 से दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। वैद्यास कॉलोनी में सूने घर में चोरी, पुलिस ने तेज की वाहन चेकिंग। और निगम बजट पर बहस के दौरान अध्यक्ष को बुलवानी पड़ी पुलिस। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।